Hello students, today we are going to learn about negative consumption externality and market failure. हमने जो एग्जांपल ली है इट्स अबाउट अ स्मोकर हु स्मोक्स इन अ पब्लिक प्लेस। और उसके पब्लिक प्लेस में स्मोक करने से क्या होगा, जो भी वहाँ पर राहगीर होंगे एंड आर एनीवन हु कम्स अक्रॉस दिस स्मोकर, उसकी हालत या जो पब्लिक हेल्थ ओवरऑल है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इट्स एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सिंस दिस एक्सटर्नैलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन ऑफ सिगरेट, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। अब मैंने आपको बोला था अगर एक्सटर्नैलिटी जो है वो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंजप्शन है तो उस वक्त जो कर्व इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, डिमांड कर्व, या जिसको आप बोलते हो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्मोकर का डिमांड कर्व है या स्मोकर का प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व है। अब स्मोकर को कैसा बेनिफिट, जब भी स्मोकर स्मोकिंग करता है तो फॉर हिम देयर इज सम सेटिस्फेक्शन इन कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड कर्व जो हमारा ये स्मोकर का प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक पैकेट जो ये स्मोकर कंज्यूम करता है, उस एक पैकेट की वजह से आप देख सकते हो सपोज जो पब्लिक हेल्थ है या जो राहगीर हैं या जो बंदे इसके आसपास रहते हैं उनको जो नुकसान होता है वो कितने का होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर ₹2 का एक पैकेट पे। तो अब वो कितने पैकेट पिएगा, तो हर एक पैकेट की वजह से सोसाइटी पे कितना नुकसान हो रहा है, ₹2 का। तो हमारा जो सोशल मार्जिनल बेनिफिट होगा वो क्या होगा, सोशल मार्जिनल बेनिफिट होगा इस स्मोकर को कितना बेनिफिट मिलता है, वो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट माइनस वो सोसाइटी पे उसका कितना नुकसान हो जाता है, उसको हम मार्जिनल डैमेज कहते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने -2 करना है। दैट मीन्स प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट से जब हम -2 करेंगे वी विल अराइव एट सोशल मार्जिनल बेनिफिट। तो आप देख सकते हो सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज लेस देन प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इन केस ऑफ नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी। जिसका मतलब ये भी है कि स्मोक कंजप्शन की वजह से इंडिविजुअल का जो है इंडिविजुअल का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, टोटल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो आपने इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व है वो वो आप देख सकते हो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। वो डाउनवर्ड शिफ्ट जब हुआ है इट इज कन्वर्टेड इनटू सोशल मार्जिनल बेनिफिट। क्यों? क्योंकि जब हम प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट से मार्जिनल डैमेज सब्ट्रैक्ट करते हैं वी अराइव एट SMB, सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो ये अगर आप देख सकते हो कि ये जो शिफ्ट है ये पैरेलल शिफ्ट है। पैरेलल शिफ्ट मीन्स एट ईच पॉइंट between these two curves or at all levels of consumption of smoke इक्वल डैमेज हो रहा है। अगर पहले पैकेट अगर ये स्मोक करता है तो उससे सोसाइटी को ₹2 का लॉस होता है। अगर ये सेकंड पैकेट कंज्यूम करेगा, सेकंड पे भी ₹2 का लॉस होगा। जितने पैकेट से कंज्यूम करेगा हर एक पैकेट की वजह से ₹2 का ही लॉस होगा। दैट मीन्स हर एक पैकेट की वजह से सोसाइटी पे सेम अमाउंट का लॉस है, इंडिविजुअल पैकेट की वजह से सेम अमाउंट का लॉस है। इसलिए आप देख सकते हो ये जो दोनों कर्व्स हैं ये पैरेलली ये एक दूसरे के पैरेलल में हैं। अब आ जाइए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देयर इज नो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट इन दिस एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम देखेंगे कि जो हमारा परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम कितना होगा। उसका इक्विलिब्रियम किसके बराबर है? उसका इक्विलिब्रियम है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ये हमारा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व है। और ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? दोनों का जो इंटरसेक्ट हो रहा है ए पे हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है? Q1, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है? P0। सो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है वो Q1 आउटपुट पे और P0 आउटपुट पे है। ठीक है, अब सिंस देयर इज प्रेजेंस ऑफ externality,
दैट टू नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, और जिसकी वजह से हमारा जो सोशल मार्जिनल बेनिफिट है वो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट के बराबर नहीं है। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इक्विलिब्रियम क्या है। तो वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर सोशल मार्जिनल बेनिफिट सोशल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो ये देखिए हमारा सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व और ये हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये दोनों कर्व कहाँ पर मिल रहे हैं, एट बी। तो फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ऑप्टिमल आउटपुट क्या है, Q0, और ऑप्टिमल प्राइस क्या है, P1। अब हमने देखा जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो Q1 है, और फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम है वो Q0 है। तो दोनों के हैं डिफरेंट। जब दोनों डिफरेंट है वी से देयर इज मार्केट फेलियर, देयर इज केस ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्यों, जो हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है Q1 आउटपुट और P0 प्राइस, ये जो आउटपुट फिक्स हुआ है, इस आउटपुट ने जो सोसाइटी को ट्रू बेनिफिट्स मिले हैं फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ सिगरेट, ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्योंकि जो हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम P0 और Q1 फिक्स हुआ था, ये कैसे फिक्स हुआ था, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। दैट मीन्स ये प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट को कंसिडर करता है। ये जो इक्विलिब्रियम फिक्स हुआ है परफेक्ट कंपटीशन में, तो ये सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को नहीं दिखाता है। दैट्स वाई वी से कि मार्केट हैज फेल्ड इन शोइंग द ट्रू कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सिगरेट। तो अब इस एग्जांपल में आप देखिए Q1 मार्केट वाला आउटपुट है और Q0 जो है ये सोशली ऑप्टिमम आउटपुट है। अब जो सोशली ऑप्टिमल आउटपुट है Q0 वो मार्केट वाले ऑप्टिमम से कम है। दैट मीन्स जो फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोसाइटी के लिए अच्छा आउटपुट है, डिजायरेबल आउटपुट है, वो है Q0 ये वाला। लेकिन प्रोड्यूस क्या हो रहा है, Q1 ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स सोसाइटी के लिहाज से या सोसाइटी के नज़रिए से या जो सोसाइटी का वेलफेयर है उस नज़रिए से जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस करना चाहिए, मार्केट उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है। सो देयर इज ओवर प्रोडक्शन। तो हम देखेंगे ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाता है। करना चाहिए था हमें आउटपुट Q0 प्रोड्यूस, लेकिन हम कर रहे हैं Q1। तो आउटपुट जब हमने Q0 से इंक्रीज किया Q1 की तरफ तो क्या हो गया, तो Q0 से Q1 तक हम जो ये रीजन है इसमें इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए Q0 से जब आउटपुट इंक्रीज Q1 तक करेंगे तो सोसाइटी को जो कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, सोसाइटी की कॉस्ट की बात करें, वो कौन सा रीजन है, ए बी रीजन ऑफ सोशल मार्जिनल कॉस्ट आप लीजिए, ठीक है। और Q0 से Q1 आउटपुट इंक्रीज करने के लिए Q0 आउटपुट हमारा सोशली ऑप्टिमल है और Q1 मार्केट के हिसाब से। तो ये आउटपुट Q0 से Q1 तक जाने के लिए सोसाइटी को कितना कॉस्ट इनकर कर, सोसाइटी का कितना बेनिफिट हुआ है, आप देख सकते हैं सोसाइटी का बेनिफिट B से C वाला रीजन ऑफ सोशल मार्जिनल बेनिफिट। तो आप देख सकते हो जब हमने आउटपुट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि जो सोशल ऑप्टिमल आउटपुट था या जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से डिजायरेबल आउटपुट था, हमने उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया, कितना, Q1 तक। सो फ्रॉम इंक्रीजिंग आउटपुट Q0 टू Q1 जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो इस रीजन से आपको पता चलेगा, ए बी रीजन ऑफ SMC करो। और जो सोसाइटी को बेनिफिट हुआ वो आपको किससे पता चलेगा, BC रीजन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ए बी रीजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू BC रीजन। दैट मीन्स टू प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम Q0 टू Q1 सोसाइटी को ज़्यादा कॉस्ट्स इनकर करने पड़ रहे हैं देन द बेनिफिट्स दैट इट एंजॉयड। दैट मीन्स जब हमने Q0 से आउटपुट इंक्रीज किया Q1 तक तो सोसाइटी को ज़्यादा कॉस्ट्स लग गए एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स। दैट मीन्स फ्रॉम इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम Q0 टू Q1 सोसाइटी को ज़्यादा नुकसान है और बेनिफिट कम है। तो ये जो ट्रायंगल रीजन है ABC, ये सोसाइटी को नुकसान हुआ है जब मार्केट ने ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया। करना चाहिए था Q0 लेकिन मार्केट ने Q1 किया। सो दिस ट्रायंगल रीजन इज डेड वेट लॉस। दैट मीन्स Q0 पे हमारा वेलफेयर मैक्सिमम था और Q0 कौन सा आउटपुट था, सोशली डिजायरेबल आउटपुट था।
और Q1 पे हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमम नहीं है। तो अगर मार्केट ने जो इक्विलिब्रियम फिक्स किया है Q1, अगर वहाँ पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमम नहीं है, तो वी कैन कंक्लूड दैट द एफिशिएंसी, the allocative efficiency or the allocation of resources in perfect competitive market in the presence of negative consumption externality is not efficient. Efficiency nahi hai. You can call it market failure. So this will be all for today. Thank you very much.